फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गया हूँ लेके आपके लिए जनरल साइंस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके जो कि सभी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होता है स्टीम इंजन का प्रिंसिपल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो मैग्नेट के किस पार्ट से निकलती हैं? तो वो निकलती है नॉर्थ पोल से। ठीक है, मैग्नेट के पास दो पोल होती हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल। पास्कल में मेज़र करते हैं हम प्रेशर को। ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। Our next question, question number 4, when acid is added to indicator methyl orange, what is the colored observed? तो जब हम इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर हमने क्या लिया है? मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, तो जब हम मैथिल ऑरेंज में एसिड को मिलाते हैं तो क्या कलर मिलता है हमें? तो हम जानते हैं कि मैथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है, एक ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है, और जब हम उसमें एसिड मिला देते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? मैथिल ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है जब हम उसमें एसिड मिला देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन आर। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है, तो उस एक्वारेजिया में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? तो एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, तो HCl एंड HNO3, और इसका जो रेशियो है वो क्या है? 3:1। अगर 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 1 मोल नाइट्रिक एसिड लेके मिला देंगे तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? एक्वारेजिया मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल। मेल में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म बनाने के लिए? ठीक है, तो मेल में किस हार्मोन के वजह से स्पर्म बनता है? तो स्पर्म बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। किस हार्मोन के वजह से बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से स्पर्म बनता है मेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर्ड किया था? तो ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन सेबेसियस ग्लैंड फेल टू फंक्शन। क्या होगा जब सेबेसियस ग्लैंड फंक्शन करना बंद कर देगा? तो जब सेबेसियस ग्लैंड फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारी जो स्किन है, द स्किन विल टर्न ड्राई एंड रफ, तो हमारी स्किन ड्राई और रफ हो जाएगी। ठीक है, सूखी और खुरदुरी स्किन हो जाएगी। ठीक, तो जब सेबेसियस ग्लैंड काम करना बंद कर देगी तो हमारी स्किन ड्राई और रफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर डज द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स। जो स्टार के कलर होते हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, या मेनली किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो वो स्टार के टेम्परेचर। ठीक है, स्टार के टेम्परेचर पे स्टार का कलर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो टेम्परेचर रहेगा उतना अलग टेम्परेचर उसका कलर दिखेगा, और जैसा भी टेम्परेचर रहे
उसी टेम्परेचर के ही बेसिस पे स्टार का कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? ठीक है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अगर आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो आप समझ सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर इसका 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला NaCl होता है। ठीक है, क्या है? NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेवेनाइजेशन ऑफ आयरन इज डन बाय विच मेटल? तो जो हम आयरन का ग्लेवेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं वो किस मेटल के द्वारा करते हैं? तो वो जिंक के हेल्प से करते हैं। तो जिंक मेटल के हेल्प से हम आयरन का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन मेनली रिमूव नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? कौन सा ऑर्गन मेनली हमारे बॉडी में से या हमारे जो ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालता है? तो वो है किडनी। ठीक है, तो किडनी सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को बाहर निकालता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ स्कल इज़ नोन एज? स्कल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो स्कल की स्टडी को हम क्रेनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्रेनियोलॉजी, तो क्रेनियोलॉजी स्टडी ऑफ स्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट? कौन सा वेन रिस्पॉन्सिबल होता है लंग्स से क्लीन ब्लड हार्ट तक लाने के लिए? ठीक है, तो जो लंग्स से क्लीन ब्लड, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक किस वेन के थ्रू आता है? तो वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। किस वेन के थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी मतलब कमी से, तो विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। ठीक है, क्या नाम है? स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया किसने डिस्कवर्ड किया था? तो लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रिक करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड किया जाता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम मेज़र करते हैं एमीमीटर से। ठीक है, तो एमीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है कि कितना एम्पियर करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स होल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो हम जानते हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं। तो कौन सा फोर्स इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ होल्ड करके रखा हुआ है? तो वो फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, our next question, the resistance of a semiconductor
डैश ऑन हीटिंग। तो जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है, अगर हम हीट करेंगे सेमीकंडक्टर को तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट द कलर विल चेंज टू। ठीक है, तो जब हम एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट, ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। अगर हम इस क्रिस्टल में हम पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का होगा, ब्लू कलर का एनहाइड्रस वाइट कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें ही सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अगर हम कभी हमसे कोई पूछे कि किसी भी एटम का मास नंबर, ठीक है, क्या है, तो मास नंबर एक्चुअली में सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड कर देंगे तो हमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मास नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ ए प्लांट फॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन। जो पेड़ के पत्तियां सूखने के बाद गिर जाती हैं, ठीक है, तो जो पत्तियां या जो फल हैं जो पक जाते हैं तो पकने के बाद वो अपने से गिरते हैं। ठीक है, तो ये किस हार्मोन के वजह से होता है, तो ये इथिलीन हार्मोन के वजह से होता है। ठीक है, फल का पक के गिरना या पत्तियों का, जैसे जब पतझड़ का महीना आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तब पत्तियां गिरती हैं अपने से, तो वो किस हार्मोन के वजह से गिरती हैं, वो इथिलीन के वजह से गिरती हैं। ठीक है, इथिलीन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो डार्विन। ठीक है, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ओके, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द स्टार्च स्टोर्ड इन द पोटैटो। तो पोटैटो आलू के अंदर स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आलू के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो पैरेनकाइमा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा वाले पोर्शन में पोटैटो के स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ सेल परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के किस पार्ट में होता है, तो वो राइबोसोम में होता है। किस पार्ट में या किस सेल ऑर्गेनली में, तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ओम मीटर का। ठीक है, ओम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी वायर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है कि जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं और जो नॉर्मल है उनका पोजीशन कहाँ है। तो उनका पोजीशन क्या है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। वो सब के सब एक प्लेन में ही लाई करते हैं। तो हमेशा ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये जो तीनों रेज हैं, मतलब दो रेज और एक नॉर्मल वाली जो लाइन होती है वो एक प्लेन में होता है, और यही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ़ द नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज डबल्ड। अगर हम सर्कुलर कॉइल के नंबर को डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कैसी हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गेट डबल। अगर हम कॉइल के नंबर को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ।
बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना है, तो वो बना है टंगस्टन से। ठीक है, तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम पर ऑक्साइड। मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला Mg2O है। ठीक है, Mg2O है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस इज मेड अप ऑफ। ड्राई आइस किससे बना होता है, तो हम जानते हैं कि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम ड्राई आइस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल। जो जर्मन सिल्वर होता है उसको हम किस टाइप के मेटल से मिलके बनाते हैं, तो हम निकल, जिंक एंड कॉपर के हेल्प से जर्मन सिल्वर बनाते हैं। ठीक है, तो जो जर्मन सिल्वर है एक्चुअली में निकल, जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट्स पार्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट का कौन सा पार्ट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रा इज रिलेटेड टू विच सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में किस सिस्टम के अंदर, ठीक है, यहाँ ऑर्गन नहीं पूछा है, यहाँ सिस्टम पूछा है, किस सिस्टम के अंदर यूरेथ्रा आता है, तो यूरेथ्रा हम जानते हैं ये किडनी वाला पोर्शन है, किडनी सिस्टम में आएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा एक्सक्रेटरी सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स क्या हैं, ठीक है, तो लिथोफाइट्स एक्चुअली में द प्लांट्स दैट ग्रो इन और ऑन द रॉक्स हैं। ठीक है, तो एक ऐसे प्लांट जो किसी भी रॉक के अंदर या रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, उनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, रॉक के अंदर मतलब जो रॉक के बीच में जो दरारें पड़ी हुई हैं उनके अंदर भी ये प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो लिथोफाइट्स क्या है, लिथोफाइट्स एक ऐसे प्लांट हैं जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज़ यूज्ड एज अ। मॉर्फिन हम वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि मॉर्फिन एक पेन किलर है, तो हम उसको एक पेन किलर के जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फिन इज़ यूज्ड एज अ पेन किलर। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फादर किसे कहा गया है, तो माइकल फैराडे। माइकल फैराडे को हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। जो फोकल लेंथ होता है एक्चुअली वो किसके बीच का डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ किसके बीच के डिस्टेंस है, तो फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सेलेनॉइड इज। तो जो सेलेनॉइड होता है, सेलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो वो सेम एट ऑल द पॉइंट होती है। सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी सेलेनॉइड के अंदर सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डैश इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ। तो अगर हम मास के बारे में बात करें, ठीक है, तो मून पे मास अर्थ के कंपैरिजन में कैसा रहेगा, तो सेम रहेगा, रिमेन सेम। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून रिमेन सेम इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हम जानते हैं मास चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, वेट। हम अगर मून पे जाएंगे तो हमारा वेट 1/6 हो जाएगा, पर मास हमारा चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? तो रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ही हम रॉक सॉल्ट कहते हैं और इसका फॉर्मूला NaCl है। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ब्रोमीन? ब्रोमीन का सिंबल क्या है? तो ब्रोमीन का सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं? Br, B कैपिटल में रहता है और R स्मॉल में। तो Br हमारा क्या है? केमिकल जो है कि सिंबल है ब्रोमीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो जिप्सम का केमिकल फार्मूला है CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O ये जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। ओके, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल को कहते हैं। ठीक है, तो नर्व सेल हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ गैस्टेटरी रिसेप्टर? गैस्टेटरी रिसेप्टर को हम टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं। तो गैस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारे टंग में। ठीक है, तो हमारे टंग, हमारे जीभ में प्रेजेंट होता है गैस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? तो ब्लड भी हमारा एक तरह का टिश्यू है। तो वो किस टाइप का टिश्यू है? तो ब्लड एक टाइप आप कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड एक टाइप से एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड कौन सा टिश्यू है? तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर? हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका नाम एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।